नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होता है। यह 9 दिवसीय त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। माँ अम्बा की कथा। नवरात्रि का महत्व क्या है? महिषासुर की कथा। गरबा की शुरुआत कैसे हुआ? कालरात्रि की कथा। मनाई जाने वाली अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज क्या है? दक्ष और सती की कथा। नवरात्रि की क्षेत्रीय विविधताएं क्या है? राम और रावण की कथा। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका मतलब क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन दिलचस्प स्टोरीज के बारे में समझेंगे। पूरी समझ के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। माँ अम्बा की कथा। गुजरात की एक गांव में अम्बा नाम की एक धर्मपरायण महिला ने भीषण सूखे के दौरान देवी दुर्गा से प्रार्थना की। देवी ने एक दर्शन में प्रकट होकर अम्बा को ग्रामीणों को एक पवित्र दीपक के चारों ओर नृत्य गरबा करने का निर्देश दिया। देवी के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीणों ने नृत्य किया और भजन गाए। चमत्कारिक ढंग से बारिश होने लगी, जिससे गांव अकाल से बच गया। इस घटना ने भक्ति और विश्वास की शक्ति के प्रतीक नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य की परंपरा को जन्म दिया। नवरात्रि का महत्व क्या है? यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि, फिर शरद ऋतु में शरद नवरात्रि। इनमें शरद नवरात्रि सबसे अधिक पूजनीय है। 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक माघ माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा माघ गुप्त नवरात्रि से शुरू होती है और दूसरी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह शक्ति या देवी की पूजा का समय है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरा के दिन होता है, जो देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने की विजय को दर्शाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जहां कुछ क्षेत्र रीति रिवाजों और उत्सवों पर जोर देते हैं। महिषासुर की कथा। नवरात्रि की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। सबसे प्रसिद्ध मिथक में राक्षस महिषासुर शामिल है। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए भीषण युद्ध की याद दिलाता है, जिसने उसे सभी पुरुष देवताओं के लिए अजय बनाने का वरदान प्राप्त किया था। देवताओं की दुर्दशा के जवाब में जो उसे हराने में असमर्थ थे, उनकी सामूहिक शक्तियों से दुर्गा का निर्माण किया गया। 9 दिनों और रातों तक चलने वाली भीषण लड़ाई के बाद उसने अंततः महिषासुर को परास्त कर दिया, जो बुराई पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक था। इसलिए हर साल लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में नवरात्रि मनाते हैं। गरबा की शुरुआत कैसे हुआ? गरबा संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है, जो जीवन और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से यह नृत्य महिलाओं द्वारा मिट्टी के बर्तन या लालटेन के आसपास किया जाता था, जिसे गर्भदीप के नाम से जाना जाता है, जो मानव शरीर में आत्मा का निवास दर्शाता है। इस प्रथा दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करती है और नारीत्व का जश्न मनाती है, विशेष रूप से प्रजनन क्षमता और मातृत्व के संबंध में। नर्तक अक्सर समुदाय के भीतर संबंध और निरंतरता के विचार पर जोर देते हुए दुर्गा या गर्भदीप की छवि के चारों ओर संकेंद्रित व्रत बनाते हैं। गरबा की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। कुछ विवरण इसे भगवान कृष्ण के युग से जोड़ते हैं। प्रारंभ में यह धार्मिक त्योहारों के दौरान ग्रामीण समुदायों में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था। समय के साथ यह एक सांप्रदायिक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ, जिसमें पुरुष भी शामिल थे और भारत के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के बीच
लोकप्रिय हो गया। काल रात्रि की कथा। काल रात्रि के बारे में प्रमुख किंवदंतियों में से एक में देवी पार्वती द्वारा शक्तिशाली राक्षसों शुंभ और निशुंभ का मुकाबला करने के लिए उनकी रचना शामिल है, जिन्होंने देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग पर नियंत्रण कर लिया था। मदद के लिए देवताओं की प्रार्थना के जवाब में पार्वती ने युद्ध में सहायता के लिए काल रात्रि का निर्माण किया। अपने भयंकर टकराव के दौरान उसे रक्त बीज का सामना करना पड़ा। एक राक्षस जिसके पास वरदान था, जिसने उसे अपने बिखरे खून से क्लोन बनाने की अनुमति दी थी। इसका प्रतिकार करने के लिए काल रात्रि ने राक्षस का खून पी लिया ताकि वह जमीन छू न सके, जिससे अंततः राक्षस की हार हुई। यह कृत्य न केवल उसकी उग्रता को दर्शाता है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। मनाई जाने वाली अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज क्या है? आयुध पूजा को दक्षिण भारत में अस्त्र पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इस परंपरा में नवरात्रि के 90 दिन औजारों, उपकरणों और वाहनों की पूजा की जाती है। सैनिक अपने हथियारों का, कारीगर अपने औजारों का और किसान अपने हलों का पूजा और सम्मान करते हैं। यह अनुष्ठान दैनिक जीवन और कार्य में सहायता करने वाले उपकरणों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। संधि पूजा बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में मनाई जाती है। यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान अष्टमी 8वें दिन के आखिरी 24 मिनट के दौरान होता है। संधि पूजा के दौरान महिषासुर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए देवी चामुंडा की 108 दीपक जलाकर पूजा की जाती है, जो त्योहार में इस क्षण के महत्व पर जोर देता है। पंजाब और हरियाणा में नवरात्रि के दौरान जौ बोना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जौ के अंकुरों का बढ़ना आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि का प्रतीक है। अंकुरों की लंबाई धन और प्रचुरता के स्तर की भविष्यवाणी करती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट रंग से जुड़ा होता है। भक्त इन रंगों के अनुसार कपड़े पहनते हैं, जो उत्सव में जीवंतता जोड़ता है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु में नवरात्रि को गोलू के रूप में मनाया जाता है, जहां परिवार एक सिरदार मंच पर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया प्रदर्शित करते हैं। इस परंपरा में इन प्रदर्शनों के माध्यम से कहानी सुनाना शामिल है और यह परिवारों के लिए एक दूसरे के घरों में जाने के लिए एक सामाजिक जमावड़े के रूप में कार्य करता है। दक्ष और सती की कथा। पूर्वी भारत में एक और किंवदंती राजा दक्ष की बेटी सती के इर्द गिर्द घूमती है। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह करने के बाद सती को दक्ष द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ में अपमानित किया गया था, जिसमें दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया था। अपने पिता का अपमान सहन न कर पाने पर उसने आग में आत्मदाह कर लिया। बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह अंततः शिव के साथ फिर से मिली। माना जाता है कि जन्म और पुनर्जन्म का यह चक्र नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, क्योंकि पार्वती अपने बच्चों और दोस्तों के साथ अपना माता पिता के घर लौटती है। इस प्रकार दक्ष और सती की कहानी नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को समृद्ध करती है, जिससे यह भक्ति, त्याग और देवीय पूजा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विचार करने का समय बन जाता है। नवरात्रि की क्षेत्रीय विविधताएं क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में नवरात्रि रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाती है, जिसका समापन दशहरा में होता है। भक्त 9 दिनों तक उपवास करते हैं, अक्सर अनाज से बचते हैं, फल और दूध का सेवन करते हैं। मुख्य आकर्षण 10वें दिन रावण के पुतले का दहन है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में नवरात्रि दुर्गा पूजा के साथ मेल खाती है। यह उत्सव भैंस राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का सम्मान करता है। विस्तृत पंडाल स्थापित किए जाते हैं और पारंपरिक अनुष्ठानों में ढोल की थाप के साथ महाआरती शामिल होती है। लोग उत्सव के भोजन का आनंद लेते हैं और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में नवरात्रि ऊर्जावान गरबा और दांडिया
रास नृत्य का पर्याय है। प्रतिभागी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और नृत्य करते हैं। कई लोग रात के उत्सव में भाग लेते हुए उपवास करते हैं, जिसमें संगीत, नृत्य और सामुदायिक समारोह शामिल होते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में परिवार कोलू डिस्प्ले बनाते हैं। गुड़िया की प्रदर्शनियां जो पौराणिक कहानियां सुनाती है। यह प्रथा राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए इसे कर्नाटक में गोम्बे हब्बा कहा जाता है। पंजाब नवरात्रि के दौरान अपने जीवंत भांगड़ा और ढोल प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। पंजाब उच्च ऊर्जा और रंगीन पोशाक के साथ मनाता है। हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि को अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से कुल्लू दशहरा के रूप में जाने जाने वाले भव्य त्योहार के साथ इसका समापन होता है। प्रत्येक क्षेत्र के अनूठे रीति रिवाज नवरात्रि के जीवंत राष्ट्रीय उत्सव में योगदान करते हैं, जो दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करते हुए भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन करते हैं। राम और रावण की कथा। एक और महत्वपूर्ण मिथक भगवान राम से जुड़ा है, जिन्होंने राक्षस राजा रावण से युद्ध करने से पहले देवी दुर्गा का आशीर्वाद लिया था, जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि राम ने अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हुए और उनकी शक्ति की तलाश में 9 रातों तक देवी की पूजा की। 10वें दिन रावण पर उनकी जीत का जश्न नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जो इस त्योहार के धार्मिकता और वीरता के विषयों से संबंध को दर्शाता है। रावण पर राम की विजय की कथा नवरात्रि के सार को समाहित करती है। बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव। यह विषय हिंदू संस्कृति के भीतर गहराई से गूंजता है। इस शुभ समय के दौरान नैतिक मूल्यों और सांप्रदायिक सद्भावों को मजबूत करता है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका मतलब क्या है? माँ दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है और इन्हें नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से पूजा जाता है। ये रूप है शैलपुत्री। यह देवी पार्वती का बाल रूप है, जो नवजात बालिका का प्रतीक है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। ब्रह्मचारिणी। यह रूप ब्रह्मचार्य काल को दर्शाता है। यह ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति का प्रतीक है। चंद्र घंटा। इस स्वरूप में अर्धचंद्र से सुशोभित वह बाघ की सवारी करती है और विभिन्न हथियार रखती है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तिलक होता है। कृष्मांडा। यह रूप उसे 8 हाथों, हथियार और घड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है, जो ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद माता। अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में लिए हुए वह मातृत्व और पालन पोषण का प्रतीक है। कात्यायनी। अपने उग्र रूप के लिए जानी जाने वाली वह शेर की सवारी करती है और हथियार चलाती है, जो शक्ति और बुराई पर जीत का प्रतिनिधित्व करती है। यह रूप में देवी ने महिषासुर का वध किया था। कालरात्रि उसका भयावह रूप है। उसे बिखरे बालों के साथ चित्रित किया गया है और यह उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है, जो संकटों पर विजय पाने का प्रतीक माना जाता है। महागौरी। शांत और सुंदर के रूप में प्रस्तुत। वह सफेद हाथी या बैल पर सवार होकर शांति और करुणा से जुड़ी है। यह रूप स्त्री की परिपक्वता और स्थिरता को दर्शाता है। सिद्धिदात्री। यह देवी का 9वां और अंतिम स्वरूप है। उन्हें कमल पर चित्रित किया गया है, जिसमें शक्ति के विभिन्न प्रतीक हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्षेप में नवरात्रि एक जीवंत त्योहार है, जो पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विविधता का मिश्रण है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत के स्थायी मूल्यों के प्रमाण के रूप में खड़ा है और पूरे भारत में विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर एक और यूट्यूब चैनल है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।